फिर आपको उस क्योंकि कोई माँ बाप बच्चों को साधु नहीं बनाना चाहता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ मेरे को सुनता है तो उनको ये समझाऊं, आपका अभी उसमें अपनी बात ऐड ऑन करो कि अध्यात्म पे जाने की उम्र कोई 50 साल, 55 साल, 60 साल नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है यार अभी तो हम जवान हैं, अभी ये सब करने का थोड़ी ना टाइम है, अभी तो ज़रा चिल करते हैं थोड़ा सा, है ना। आजकल ये जेंजी का ज़माना है, चिल मारने वाले लोग हैं कि अभी तो ये उम्र नहीं है, जब हम 60 के हो जाएंगे विल सी देन, अभी तो नहीं यार। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यही उम्र है कि अगर इस उम्र में नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं आगे। देखिए, मैंने अभी आपको भागवत का एक श्लोक बताया ना, दुर्लभ है ये मानव देह, दुर्लभ है ना। तो जो ज्ञानी होगा वो क्या सोचेगा कि ये बड़ी दुर्लभ काया है, कभी भी चले जाएगी, इसका सदुपयोग करता हूँ, भगवान में लग जाता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसी धारणा रखेगा यार एक ही तो जीवन है, इसको अच्छे से अपने खा के आनंद लेने दो, मुझे मत छेड़ो, मेरे को जो करना है करने दो, चाहे मैं नशा कर रहा हूँ या मैं कोई गलत आचरण हूँ, क्योंकि एक जीवन है, मर जाऊंगा, क्या करूंगा उसके बाद, इतना पैसा है। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, हर कार्य के दो पहलू हैं। जैसे मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, हाँ। तो उसमें कहते हैं येडा म्यूनजा हार्ट स्वाइटाइला, ये क्या, दोबारा दोबारा कॉइन, बताओ। येडा म्यूनजा हार्ट स्वाइटाइला, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अच्छा, तो हाँ, जर्मनी जर्मन में बोलते ऐसा बोला जाता है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो दो ही व्यक्ति हैं, दो ही रूप हैं समाज में, यूथ के भी। तो उसमें मेरे जैसे यूथ के जो लोग होंगे, जो मेरे जैसी धारणा रखते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि एक ही तो जीवन मिला है, सब कर लो। नहीं, भगवान में लग जाओ, पता नहीं कब इसका दिया बुझ जाए और कब हमें ले जाए। वो एक पुरानी हमको कहानी, मतलब 4 लाइनें याद आती हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले, रट ले हरि मलयाचल नाम, की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय समय तो फिर हिले हिले न न हिले। हिले। यही कहा गया है, विद्वान पुरुष इसी को इसी माध्यम से समझाते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को कल जाने प्रात को खिले न जाने खिले, खिली न खिले, मलयाचल की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सु चोट झिले न झिले, रट ले भजले हरि हरि नाम नाम हरि रजसना, रसना, अंत समय फिर तो हिले 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 न ना हिले। और ये वास्तविकता है, अंत समय में आपने देखा होगा कि जीभा भी नहीं हिलती अरे है। महाराज जी, आजकल तो हालत ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल, 32 साल, 40 साल। वो कल तक बिल्कुल ठीक था, आध घंटे पहले ठीक था, अचानक कार्डियक अरेस्ट भी कार्डियक इससे अरेस्ट हो अब गया, आदमी बहुत निकल ज़्यादा लिया। है समझ इसका। ही नहीं आता कुछ हो क्या रहा है ये। तो तो ये तो इसी राइट से टाइम तो है भाई, भज लो, कुछ नहीं पता। देखिए, माया क्या है ना, यही माया, लोगों को लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, क्या करना है, लेकिन ये सब कुछ तो एज इट इज यही एग्जिस्ट सब करेगा, पता भी नहीं चलता लेकिन है। इसके उपभोग के लिए आप शायद नहीं बचोगे। ये सब एग्जिस्ट करेगा ऐसा कैसा, सूर्य भगवान ऐसे ही निकलेंगे, सब ऐसे संध्या चलता काल है, में ऐसे ही जब वो छिप दुनिया जाएंगे, ऐसी चलेगी, ऐसे ही आपका चलेगी, घर भी ऐसा चलेगा, आपकी आपके ही एग्जिस्टेंस इस संसार से चली जाएगी। कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने तो ये अपने जीवन में महसूस किया है महाराज जी। अधिक से अधिक 13वीं तक। कुछ, अरे सर छोड़ दो, 13वीं 13वीं तो बहुत दूर चले गए, तीसरे दिन तो घर में आम काट के खा रहे हैं। तो तीसरे दिन तो आम इतने के कटेंगे पश्चात, इतने के बाद और भी उसका नाम लेके और कट देंगे जो चला गया है कि वो उसको बहुत अच्छे लगते थे, खा लो। आजकल का तो जमाना ऐसा तेजी के साथ बदल रहा है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भाई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, समाज को भी नहीं पड़ेगा, देश को भी नहीं पड़ेगा, इवन घर वालों को भी मुझे नहीं लगता। घर में भी केवल और केवल उस माता को जिसने आपको 9 महीने रखा है, उसी के हृदय में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ याद आते ही वो भाव विभोर हो जाएगी एक समय तक। बाकी लेकिन भगवान भी शक्ति देता है हर चीज़ को सहन करने की, है ना, कि जो चला गया है वो तो वापस आता नहीं, ये तो लेकिन जीवन का भगवान एक फिर शक्ति भी देता है कि चक्र आपको है। कि नहीं ठीक है, जीवन ऐसा ही है। मेरे से एक व्यक्ति ने एक समय बात पूछी थी कि आप पूजा पाठ इतने करते हो, यदि कोई परिचित, जैसे किसी परिचित का निधन हुआ, इनका वो रोते हैं, भगवान को कोसते हैं कि तूने छीन लिया मेरा। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा आज तुम इनके लिए रो रहे हो, इनके निमित्त रो रहे हो, कल को तुम जाओगे, तुम्हारे निमित्त तुम कैसे रो पाओगे? रो पाओगे अपने निमित्त? क्यों रो रहे हो उसके निमित्त? उसका समय था, ले लिया भगवान ने, अभी आपका भी समय आएगा, आप भी जाओगे, फिर आप अपने निमित्त रो सकते हो? तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये तो एक, और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये परम सत्य है, मृत्यु परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो वो विधाता ही है। मृत्यु एक अपरिहार्य अवस्था है जो आनी ही आनी है। मृत्यु के पश्चात भी जीवन है व्यक्ति का, अलग लोक हैं, हाँ, अलग यात्राएं हैं, अलग यात्राएं हैं, पुनर्जन्म भी है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु परम सत्य है। लोग कहते हैं ना कि यही तो जीवन का सत्य है, यही
जीवन पड़ाव को है, सत्य नहीं ये है, वो पड़ाव है। एक अपरिहार्य अवस्था, यानी कि एक मैंडेटरी सिचुएशन की एक न एक दिन सबको उससे गुजरना पड़ेगा, चाहे वो भारतवर्ष हो चाहे वो वो विदेश टोल हो, टैक्स है जो सबको देना है। सबको देना पड़ेगा। एक अवस्था आएगी, आपको वो ले जाएगी, लेकिन उस अवस्था तक काफ़ी साक्षी आपके जीवन के होंगे, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था के कोई साक्षी नहीं होंगे। वहाँ केवल आपके ये कर्म, गुप्त बातें हैं, है आपका ना। विधाता, वही आपका साक्षी होगा बस। और और जो कोई लोग नहीं। नास्तिक लोग हैं वो तो मानते नहीं ना इन बातों को, वो तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा ऊपर से, कोई है तो होता नहीं है, यहीं मैंने खत्म हो गया सब। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों के हाथ जोड़ते देखे भगवान के सामने, जब भगवान उन्हें मुंह के बल गिराता है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने, उन्हें पहले मुझे देखकर कहते थे यार क्या इसमें लगे है, हाँ, क्या ये मिलता कौन सी है, उम्र है ये करने की है। अभी युवा है, दाढ़ी रख ली, काट इसे, एक क्लीन अच्छा, शेव मैं बहाकर। आपसे बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात। आपके माता पिता ने एतराज नहीं किया? नहीं, माता पिता कुछ नहीं कहते। क्योंकि ना माता पिता, लड़का डाकू हो जाए उनको चलता है, शराबी हो जाए चलता है, साधु ना हो बस। भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन पड़ोसी के घर में। देखिए, लगता है कभी कभी उनको लगता है, लेकिन क्या है कि ये एक अवस्था है, फिर आपको प्रभाव नहीं पड़ता किसी के कहने सुनने से, चाहे आपकी माता कहें चाहे पिता, फिर आपको उस क्योंकि कोई माँ बाप बच्चों को साधु नहीं बनाना नहीं चाहता। चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। देखिए, दूसरे का बच्चा बन जाए तो उसके पैर छुएंगे, कोई नहीं अपना चाहता, बच्चा नहीं बनना चाहिए। कोई भी। और देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। साधु जो शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। साधु का मतलब होता है साधुता, जो साध ले अपने आप की, अपनी इंद्रियों को साध ले, जितेंद्रिय हो जाए, काम वासना उसके अंदर से मर जाए, वो हर इंद्री को जीत ले, दयालुता का भाव उसके मन में आ जाए, क्षमा या करनी उसे आ जाए, क्षमाशील हो जाए वो, ये सारे गुण एक साधु में होते हैं। गुस्सा उसके अंदर ना हो, काम उसके अंदर ना हो, क्रोध ना हो, तब कहीं जाके सच्चा साधु तैयार होता है। मैं नहीं हूँ साधु, मैं आपसे बताऊँ। जिस दिन मेरी वो अवस्था होगी, मुझे कोई परिचय देने की व्यवस्था ही नहीं होगी, ना किसी को। ये तो कितनी अच्छी वो बात है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट तो वो कर रहे हो। वो भगवान मेरे उस भाव को जानता है कि आने वाले समय में मेरी व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं, और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु हूँ भैया। नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो मानते ही नहीं ना। नहीं 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 नहीं। देखिए, क्या है कि साधु, मैं अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं भगवा पहन के एक मठ में बैठ जाऊँ, हाँ, है ना, हाँ। और सब काम धंधा करना बंद कर दूँ, आराम से बैठ के मंदिर में चढ़ावा आ रहा है उसको मैं खाऊं आराम से, है, अपने जीवन को जीता रहूं, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन मेरे अंदर से क्या इस जीवन को जीने की लालसा चली जाएगी? हो सकता है वर्तमान समय से भी और बढ़ जाए, मेरी भूख और बढ़ जाए पैसे की। आज तो मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, कल को मैं इसी में आराम से सो रहा हूँ, मुझे कोई मतलब, इसी में आराम से सो रहा हूँ, मुझे कोई मतलब भी नहीं है, मंदिर का बिल तो आता नहीं, मैं मस्त सो रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या उस समय में मैं भगवान का ध्यान कर सकता हूँ? कोई नहीं करता, मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। भगवान का ध्यान भी इंसान मुफलसी में करता है, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि जब किसी को पता हो कि आज मेरे को भगवान से कुछ चाहिए, तो वो बेशक चाहे स्वार्थवश जाए, हाँ। लेकिन वो भगवान के पास जाता जरूर है। और भगवान ये नहीं देखते फिर ये स्वार्थ के लिए आया है, हाँ, वो तो ये कह रहे हैं आ निस्वार्थ, गया तो आ चलो गया, ठीक है, बहुत बहुत है, आया ये ना बहुत है, इतना चलो। ही बहुत है, इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। मन वो में तो छोटे से ही प्रसन्न हो जाते भगवान हैं। के पूजन का मन में एक व्यक्ति अगर संकल्प भी ले हाँ, लेता वो है ना, उसमें खुश तो हैं। भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चल ठीक है कुछ तो। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। यूथ जो है वो अध्यात्म के मार्ग में क्यों जा रहा है? क्या पैसे के कारण जा रहा है या वाकई में भक्ति जाग पड़ी है? तो आपके चैनल जो इंस्टाग्राम पे हैं और जो यूट्यूब पे हैं, मैं उसका लिंक भी, आप अगर इजाज़त दें जी, जी, तो बिल्कुल। अपने चैनल पे दे दूं, सो दैट बिल्कुल, आज का बिल्कुल। यूथ अगर आपको देख सके, सीख सके कुछ अध्यात्म मार्ग में, तो वो आपसे सीख सके। जी, मेरा सोशल मीडिया पर होने का मेन उद्देश्य ही यूथ के लिए कार्य तो आप एक बार बता दें अगर कि कौन सा चैनल है हाँ, अच्छे तरीके से। इंस्टाग्राम पर मेरा जो सोशल मीडिया का नाम है वो शुभम शास्त्री के नाम से ही है, और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवोहम वाणी के नाम से, हमारा बहुत चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातों में तो मन अंदर तक चला गया, बिल्कुल भाव विभोर हो गए। शंकर जी की जब बात आपने की तो बड़ा बड़ा आनंद आया। मैं तो मन तो नहीं कर रहा है इस पॉडकास्ट को बंद करने का, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। जी, बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करे आप खूब आगे बढ़ें इस आप भी बहुत अध्यात्म तरक्की के। करें, आप तो बहुत और आगे जाएं आप भी, मेरी भी ये अभिलाषा है। बहुत बहुत मेरी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये हमारे साथ
शुभम शर्मा जी, जो अब शास्त्री जी के रूप में पूरे सोशल मीडिया पे सबको दिखाई देते हैं, आज उनसे बात हुई, चर्चा हुई, अध्यात्म की, यूथ इस दिशा में बढ़ रहा है उसकी, और भी बहुत सारी तमाम बातें। उम्मीद करता हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे भी कुछ अपने जीवन में बहुत सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले किसी और शानदार व्यक्ति के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और भगवान का नाम जपते रहिए। जय हिंद।